the length of the minor axis along y-axis of an ellipse in the standard form is 4 by root 3. The length of the minor axis along y-axis of an ellipse in the standard form is 4 by root 3. If this ellipse touches the line x plus 6y equal to 8, x plus 6y equal to 8, then its eccentricity is option A 1 by 3 root 11 by 3, 1 by 3 into root 11 by 3 Okay, so the tangent of any conic, first of all, for parabola, y is equal to mx plus c. Here c is equal to a by m. Okay, c is equal to a by m. Parabola equation is y square is equal to 4ax. M is the slope of the parabola. Next, for ellipse, y is equal to mx plus c. C is equal to root over of a square m square plus b square. For hyperbola, C is equal to root over of a square m square minus b square. Okay, so the question that is given to us now, the length of the minor axis of an ellipse in the standard form is 4 by root 3. Length of the minor axis means along y-axis it is told to us length of b, 2b is equal to 4 by root 3. Length of minor axis is given to us. Okay. The ellipse touches the line x plus 6y equal to 8. See, it's given touches the line. Touches the line मतलब क्या? It is the tangent to that ellipse. So, tangent का इक्वेशन होता है y is equal to mx plus c के फॉर्म में. तो पहले उस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. y के साथ 6 है तो 6y is equal to 8 minus x. y is equal to 8 by 6 minus x by 6. ठीक है. तो हम लोग का एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है टेंजेंट का? y is equal to mx plus minus c क्या है फॉर एलिप्स? रूट ओवर ऑफ a square m square plus b square. ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर एलिप्स. सो यहाँ पे mx, सो व्हाट इज द वैल्यू जो x के साथ है वो m है. सो m इज इक्वल टू -1/6. कंपेयर करोगे तो टेंजेंट के इक्वेशन के साथ. एंड ये जो है रूट ओवर ऑफ a square m square plus b square, ये 8/6. मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड ये जो दिया है हमें टेंजेंट का इक्वेशन. ठीक है. सो यहाँ पे m का वैल्यू -1/6, तो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना. a square m
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/36। और देखो हम लोग को 2b का वैल्यू दिया है 4/√3, तो यहाँ से m का वैल्यू पुट करना और b का वैल्यू पुट करना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लैरिटी से पढ़ो। द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। हमेशा एलिप्स जब लेते हैं एक मेजर होता है एक माइनर होता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? माइनर एक्सिस किसके अलोंग है? मैं ऐसे बनाया, माइनर किसके अलोंग है? वाई। माइनर मतलब छोटा, तो छोटा वाला पार्ट अगर वाई में रहेगा तो लंबा वाला पार्ट डेफिनेटली एक्स में रहेगा, तभी इस तरह का बना काइंड ऑफ। क्योंकि बोला माइनर एक्सिस वाई क्या है, माइनर एक्सिस मतलब ये हाइट क्या होता है? बी का, ये भी बी, और ये ए होता है तो ये भी ए। एलिप्स बोल रहा है, और ये क्या हो जाएगा? x² + y² + b² = 1। ठीक, समझ रहे हो? तो पहला वाला स्टेटमेंट पहले समझो, द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो डायग्राम फॉर्मेट समझ में आ गया कि इस तरह का डायग्राम होगा, ठीक है ना? तो द डायग्राम इज लाइक ऑफ एन एलिप्स इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/√3। तो देखो ये b और ये b है, तो पूरा माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज गिवन 4/√3। क्या दिया है क्वेश्चन में? 4/√3। तो ये b + b ऐड कर दोगे तो 2b = 4/3। कभी कभी दिया रहता है सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा? खाली b। सेमी मेजर एक्सिस खाली a। मेजर एक्सिस माने पूरा 2a। समझ रहे हो ना? ये सारे चीजों को हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझो। इफ दिस एलिप्स टचेस द लाइन, मतलब कोई भी एक लाइन है जो इसको टच जरूर कर रहा है, टच कहीं पे कर रहा है, टचेस द लाइन, ये लाइन है मान लो, और लाइन तुम्हें क्या दिया हुआ है? x + 6y = 8। द लाइन इज व्हाट? x + 6y = 8। मतलब ये टेंजेंट का लाइन है। टच करने का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी टच कर रहा है मतलब क्या है? टेंजेंट है, बोल रहा है। देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज, हमें क्या पूछ रहा है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एलिप्स है, एलिप्स है मतलब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? लेस देन 1 मैंने बताया है। हाइपरबोला मतलब हाइपर, ज्यादा गुस्सा होना, मतलब ग्रेटर देन 1। तो e लेस देन 1 हो जाएगा तुम्हारा एलिप्स के लिए। e = 1 किसके लिए होता है? पैराबोला। तुम सब चीज जहां पे जो पढ़ते हो याद करते करते चलो। और e > 1 ज्यादा, हाइपर, तो हाइपरबोला। और जब हम लोग सॉल्व भी करते हैं एलिप्स के लिए e लेस देन 1 होगा, तो e किस तरह से होगा सोचो। लेस देन 1 मतलब √1 से माइनस करेंगे तभी तो लेस देन 1 होगा। अगर 1 के साथ में प्लस करते तो क्या हो जाता है? 1 से ग्रेटर, तो वो हाइपरबोला के लिए हो जाता है। एलिप्स के लिए मैं ये समझा रहा हूँ और हाइपरबोला के लिए यहाँ पे समझाऊंगा। e = यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो 1 से ऐड करेंगे या 1 से माइनस करेंगे। जब भी यहाँ पे जो भी डालेंगे तुम्हें पता है क्या क्या करते थे हर टाइम पे? नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रैक्शन होने से तो 1 से माइनस होगा। अगर ऊपर वाला बड़ा रखोगे तो वो तो 1 से ज्यादा हो जाएगा एंड इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमेशा नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। हमें बड़ा कौन है? a है कि b है? बड़ा a बड़ा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहेगा? b² / a²। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हमें करना है। हमेशा ये एक फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन होने के लिए बड़ा वैल्यू कहाँ रहना चाहिए? नीचे। तो यहाँ a बड़ा है कि b बड़ा है? a बड़ा है, तो b² / a²। लॉजिक समझ रहे हो? इस तरह से समझना, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम फ्रेम खुद कर पाओ। कंफ्यूजन यहाँ नहीं आना चाहिए क्या फॉर्मूला क्या नहीं। और सेम यहाँ पे 1/b² + a² होता अगर वो हाइपरबोला होता तो। चलो इसेंट्रिसिटी तक समझ में आया। थोड़ा टेंजेंसी के पास जाता है। लाइन का इक्वेशन क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें जो पता है x + 6y = 8। बट थोड़े टाइम पहले क्या समझाया गया था तुम्हें कि एलिप्स के लिए जब भी कोई टेंजेंट का इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है? टेंजेंट इक्वेशन कैसा होता है? y = mx + -c, दोनों संभव है। प्लस c भी हो सकता है, माइनस c भी, क्योंकि दोनों तरफ से हो सकता है। जरूरी है यहाँ एक टेंजेंट हो, इसके साथ एग्जैक्टली पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो इन दोनों में बदला क्या है? स्लोप बदला है ना? क्या बदला है? खाली c बदला है, इंटरसेप्ट बदला है। अभी इंटरसेप्ट वहां कट रहा था, यहाँ पे इंटरसेप्ट इधर कट रहा है। मतलब ये वाला अगर ऊपर से मैं तुम्हें ये भी समझा देता हूँ कैसे। c जो होता है क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? तो इधर काटना। अभी देखो पॉजिटिव में +c काट रहा था, ये पॉइंट अगर c है
तो ये वाला पॉइंट क्या है माइनस सी, इसलिए प्लस माइनस सी। अब समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर कैन बी ऑलवेज टू टेंजेंट्स व्हिच आर पैरेलल बट पासिंग थ्रू डिफरेंट एजेस। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में सी क्या होता था, अभी थोड़ा टाइम पहले वो भी बताया गया, क्या होता था सी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या चल रहा है बार बार करें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा सीधा याद रखने के लिए, अगर एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, हाइपरबोला में यहाँ माइनस होता है तो इधर भी माइनस है। पूरा फंडा क्लियर है ना? ठीक, अब हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो पहले उसके फॉर्मेट में लाएंगे इसको। अभी देखो क्या लिख सकते हैं, 6y इज इक्वल्स टू x उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 8। अब y को डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स बाई 6 प्लस 8 बाई 6, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 6 इंटू x लिख सकता हूँ प्लस 4 बाई 3। अब देखो y इज इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस c, ये माइनस c, तो m कितना है, हाँ तो m है माइनस 1 बाई 6, c कितना है 4 बाई 3। और हमें ये तो पता ही है कि नहीं, ये पता है, और यहाँ से b भी पता है, तो ये 2b इक्वल्स टू 4 बाई 3, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो 2 बाई रूट 3। अब यहाँ पे पुट कर दो, c स्क्वायर रूट को उधर ले गए इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c पता है, हाँ पता है, तो कितना हो जाएगा 16 बाई 9 इज इक्वल्स टू a तो नहीं पता है, m पता है 1 बाई 36, b स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब इसको इस तरफ लाओ, 16 बाई 9 माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 36। ठीक, तो एलसीएम कितना है 9, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 12 a स्क्वायर बाई 36 दिख रहा है, ये कितना हो रहा है 4 बाई, तो ये दोनों काट दो 4, 4 इंटू 4 16 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हमें मिल गया। हमें क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर तुम्हारा कहाँ है, बी स्क्वायर ढूंढो, बी इधर है, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बाई 3 बाई ए स्क्वायर कहाँ है 16, देखो कितना है 1 माइनस 1 बाई 12, तो 11 बाई रूट 12 क्या होता है रूट 11 बाई 2 रूट 3। तो शायद वो ऑप्शन में था, कौन सा ऑप्शन में था 1 बाई डी में था, तो ऑप्शन डी इज माय आंसर। क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ गया ना इस तरह क्वेश्चन। Second question, let point A 4 comma minus 4 and point B 9 comma 6, 4 comma minus 4 and B 9 comma 6 be points of the parabola y square is equal to 4x. Y square equal to 4x. Let C be chosen on the arc. Let C be chosen on the arc AOB of the parabola where O is the origin. Let C be chosen on the arc AOB of the parabola where O is the origin. Such that the area of triangle ACB is minimum. Such that the area of triangle ACB is minimum. Sorry, area of triangle ACB is maximum, not minimum. Then find the area of triangle ACB in square units. Find the area of triangle ACB in square units.
31 1/4, ऑप्शन ए 31 1/4, ऑप्शन बी 30 1/2, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 31 3/4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. पैरामेट्रिक फॉर्म कैन बी टेकन फॉर एनी ऑफ द इक्वेशन, एनी ऑफ द कोनिक्स. ओके, मे इट बी सर्कल. कोनिक्स जो जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, या तो पैराबोला हो सकता है, या तो एलिप्स हो सकता है, या तो हाइपरबोला. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी सर्कल. तुम्हें जो इक्वेशन अभी तक पता है दैट इज x² + y² = a². दिस इज व्हाट वी नो. दिस इज द जनरल फॉर्म. हाउ डू वी टेक पैरामेट्रिक फॉर्म? इफ आई टेक x = a cos θ and y = a sin θ. जरा पुट करो तो हो रहा है कि नहीं सेटिस्फाई. x² + y² a² cos² θ + a² sin² θ. a² कॉमन ले जाओ तो cos² θ + sin² θ क्या होगा? 1. तो दैट इज a². तो x² + y² = a² सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? दिस मींस x, y के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? a cos θ, a sin θ. ठीक है. पैराबोला के लिए किस तरह का होगा? सपोज अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग पैराबोला. सपोज मैं बेसिक लेता हूँ, y² = 4ax. याद है ना, हम लोग स्क्वायर को नहीं देखते कभी भी, हम लोग x क्या है पॉजिटिव है ना, तो किस तरह पैराबोला खुलेगा? पॉजिटिव x की तरफ, इस तरफ खुलेगा. अगर यहीं पे y² = -4ax होता है तो x के आगे नेगेटिव होता है तो किधर खुलता है? इस तरफ. अगर ऐसा होता है x² इधर होता = 4ay, ऊपर खुलता है तो नीचे. इस केस में हम लोग क्या करते हैं? x को लेते हैं at². क्या लेते हैं? at². तो भी पुट करो y² = 4a × at². तो y² कितना है? 4a²t². तो y कितना हो जाता है? ±2at. रूट करेंगे तो ±2at. तो जनरली हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं at², 2at, और नीचे लेने से क्या हो जाएगा? -2at. दोनों पॉसिबल है. तो एक होता है at², 2at, और माइनस जहां जरूरत है, क्वाड्रेंट पता है तो -2at भी ले सकते हैं. अगर इस तरह का पैराबोला है तो, और अगर x² = 4ay है तो उल्टा हो जाएगा. 2at इधर, at² उधर. ये कौन से वाले केस के लिए? y² = if x² = 4ay अगर है तो दिस बिकम्स व्हाट? 2at, at². तो दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म. मान लो एलिप्स पे आते हैं. एलिप्स किस तरह का होता है? x² / a² + y² / b² = 1. इस तरह का आता है. तो अभी हम लोग इस केस में क्या ले सकते हैं? जरा सोचो. x को क्या ले सकता हूं, y को क्या ले सकता हूं? x को हम लोग क्या ले सकते हैं? a cos θ ले लो, और y को b sin θ. x को a cos θ, y को b sin θ, ताकि a² cos² θ by a² प्लस b² sin² θ by b². तो b² a² कट जाएगा तो cos² sin θ प्लस cos² θ प्लस sin² θ क्या होगा? लॉजिकली अंडरस्टूड. तो यहाँ का पैरामेट्रिक फॉर्म a cos θ कॉमन b sin θ. और हाइपरबोला में क्या होता है? x² by a² minus y² by b² = 1. तो यहाँ पे हम लोग x को क्या लेते हैं? a sec θ, एंड y को क्या लेते हैं? b tan θ. पुट करो a² sec² θ by a² तो a² कट जाएगा, b² tan² θ by b² कट जाएगा, तो sec² θ minus tan² θ क्या होता है? 1. और एल्स तो हम लोग एक ले सकते हैं a sec θ, b tan θ एक हो सकता है, और एक सेट क्या हो सकता है? x = क्या हो सकता है? a cosec θ एंड y क्या? b cot θ, क्योंकि cosec² θ minus cot² θ भी क्या होता है? 1. तो वी कैन टेक बोथ ऑफ देम. लॉजिक समझ गए ना?
किस हिसाब से पैरामीट्रिक लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर पाए। तो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। क्यों इसको पैरामीट्रिक फॉर्म लेने का फायदा क्या है? थीटा जब 0 डिग्री है एक पॉइंट मिला, थीटा को 1 डिग्री लेंगे एक और पॉइंट मिलेगा, थीटा को 2 डिग्री, ऐसे जब चेंज कर करके पूरा जाएंगे थीटा, ऑटोमेटिकली डायग्राम किसका बन जाएगा? हाइपरबोला का बन जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे वैसे थीटा बदलते बदलते जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली थीटा को 0 से लेकर 360 घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसका डायग्राम बनेगा? एलिप्स का बनेगा। नाउ यू अंडरस्टूड? पैरामीट्रिक फॉर्म ये होता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा इसको लिख लो एक बार के लिए। पॉइंट्स है, ए दिया हुआ है तुम्हें 4, बी दिया हुआ है 9, 6, बी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² = 4x दिया है, y² = 4x। Let C be chosen on the arc of the parabola. O is the origin. अच्छा ठीक है, अगर एरिया इज मैक्सिमम, ये पैराबोला दिया है y² = 4x दिया है तो किस तरफ होगा पैराबोला? x के आगे क्या है? पॉजिटिव, तो एक इधर खुला, एक पॉइंट है 4, -4, तो 4 किधर हुआ? x में 4 इधर, y में -4 इधर, मतलब ये वाला पॉइंट है। फिर क्या दिया? 9, 6, x में 9 और y में 6, तो ये वाला पॉइंट कहीं पे हो सकता है क्योंकि 9 फिर हाइट में 6। अभी बोल रहा है इसके ऊपर कोई एक और पॉइंट है, द पॉइंट इज सच दैट द एरिया इज व्हाट? मैक्सिमम। मान लेता हूं ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी और एक पॉइंट रैंडमली ले लेता हूं कहीं पे सी। तो ये सी लेंगे तो ए बी सी का एरिया बी यहां ले लेते हैं और सी, इसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। द एरिया शुड बी व्हाट? एरिया क्वेश्चन में दिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB शुड बी मैक्सिमम, ये होना चाहिए। ठीक, तो सी पॉइंट को लेने के लिए, कोई भी रैंडम पॉइंट है पैराबोला है, तो लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? AT², 280 280 फॉर्मेट था, बट ए क्या है यहाँ पे? y² = 4ax होता है। पैराबोला का फॉर्मेट क्या होता है? y² = 4ax। इन दोनों को कंपेयर करो तो a कितना है? 1, x है 4 है 4 है, तो a कितना हो गया? 1। तो अब इसमें पुट कर दो, तो a की जगह मान दो t², 2t। सो ये सी पॉइंट को हम लोग क्या ले सकते हैं? t², 2t। बात हो रहा है एरिया का, एरिया निकालने का तो टेक्निक सिखाया गया था तुम लोगों को। एरिया 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करते हो तुम लोग? हाफ, पहला पॉइंट क्या है? t², 2t, दूसरा पॉइंट क्या है? 9, 6, तीसरा पॉइंट क्या है? 4, -4, फिर से पहला t², 2t। अगर 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वापस से फर्स्ट पॉइंट, किसी से भी शुरू करो, इससे भी शुरू करो चलेगा, 1 2 3 1, इससे शुरू करोगे तो 1 2 3 फिर वापस 1, समझ गया ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ, पहले एरो मार्क सब ऐसे, t² × 6, 60², 9 × -4, -36, 4 × 2t + 8t, माइनस ऑपोजिट 2t × 9 कितना है? 18t, 6 × 4 +24, -4 × तो -4t²। This becomes how much? Half 6t² -36 + 8t -18t -24 + 4t²। कितना आ रहा है देखो सर? 60² + 4t² is how much? 10t²। 80 - 18t is how much? -10t -36 -24 कितना हो रहा है? -60। So this becomes 5t² -5t -30। ठीक है ना? फ्रेम में आ रहा है तो मैं देखो, हाँ नहीं आ रहा था ना, वही तो वो वीडियो पॉज नहीं की। हाँ है तो है, वीडियो पॉज नहीं है। ठीक है चलेगा। तो 5t² -5t -30 आया। सो मेरा एरिया आ चुका है। एरिया कितना आया है? 5t² -5t -30, ये आया है एरिया। बट वो बोल क्या रहा है? एरिया शुड बी मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है कोई भी चीज का, मैंने क्या बोला है? पहला कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव 0,
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करो एंड फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड पॉइंट्स, पुट द पॉइंट्स इन सेकंड डेरिवेटिव, पुट द पॉइंट्स इन सेकंड डेरिवेटिव। इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम, उल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होने से मिनिमम, एंड इफ वैल्यू लेस देन 0 देन मैक्सिमम। सो दिस इज द लॉजिक, ठीक है। इतना बस लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, इसको पुट करेंगे। अभी ये है मेथड। अभी एरिया 5t², तो एरिया का डेरिवेटिव करता हूँ dA/dt विद रिस्पेक्ट टू t। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। फिर शिकारी आगे बोला क्या होगा -5 इंटू 1 -0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 10t - 5 इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू कितना 5/10 1/2। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया तो t कितना है 1/2। अभी क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव d²a/dt²। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव 10t - 5 का डेरिवेटिव करो, 10 × 1 - 0, तो कितना है 10। सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम होगा। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा गलत थी, एरिया विल बी मिनिमम होगा यहाँ पे, एरिया विल बी मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। एंड t कितना हो जाएगा, पॉइंट आया हम लोग का हाफ, पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम एरिया, तो एरिया का भी निकाल दो फार्मूला में पुट करके, 5 इंटू हाफ का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 -30, ठीक है। तो 5/4 -5/2 कितना है, मैग्नीट्यूड में क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया है कि फाइंड द पॉइंट, फाइंड द एरिया ऑफ एसीबी इन स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द एरिया ऑफ एसीबी इन स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया निकाल ले यहाँ पे, करो कितना आ रहा है, गलत है क्या, ये वैल्यू गलत है, माइनस में पूरा वो वही चीज माइनस में, हाँ -10 कितना आ रहा है 125/4 स्क्वायर यूनिट्स, कितना है 125/4 स्क्वायर यूनिट्स, यही है आंसर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट, equation of a common tangent to the circle x² plus y² minus 6x equals to 0, x² plus y² minus 6x equals to 0, and the parabola y² equals to 4x and the parabola y² equals to 4x is option A 2√3y is equals to 12x plus 1, option B √3y is equals to x plus 3, option C 2√3y is equals to -x minus 12, option D √3y is equals to 3x plus 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू दी सर्कल, एक सर्कल भी है जो है x² plus y² minus 6x equals to 0 एंड द पैराबोला, और एक पैराबोला भी सपोज ऐसा है y² equals to 4x, कॉमन टेंजेंट है, ऐसा हो सकता है ना, इसको भी छुए, इसको भी दिख रहा है कि नहीं डायग्राम के हिसाब से, कॉमन टेंजेंट मे बी लाइक दिस, ठीक है ना। तो दिस इज अ कॉमन टेंजेंट,
is which one we have to find it out. Okay, तो दोनों का टेंजेंट होगा, इसका टेंजेंट जब होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे c क्या हो सकता है a by m, ठीक। और यहाँ पे क्या हो सकता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे c क्या हो सकता है बोलो। इनफैक्ट पैराबोला में c क्या होता है a by m। यहाँ पे तो हम अभी बता नहीं सकते बिकॉज a के बारे में हमें पता नहीं, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे पता करेंगे बट यहाँ पे जरूर a by m है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है अभी। तो इससे हमें देख के एक चीज पता चल जा रहा है, सेंटर क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मेट क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो -6 है तो माइनस सेंटर क्या होगा -6y -2, और दूसरा वाला y का तो है ही नहीं 0y -2, डिवाइड होता है ना -2, याद है कि नहीं, सेंटर जब निकालते तो क्या डिवाइड करते हैं -2, क्योंकि 2gx होता है तो हमें g निकालना है एंड सेंटर होता था माइनस ऑफ g हाँ, ये हो गया 3,0, तो दिस इज माय सेंटर, और g कितना है यहाँ पे -3, f कितना है 0 और c कितना है 0। रेडियस कैसे निकलता था रूट ओवर ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, रेडियस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यहाँ से देखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx मतलब 2 कॉमन निकाल दो तो बचेगा कितना -3, है कि नहीं, तो g हो गया -3, y तो है ही नहीं तो f 0, c भी नहीं है तो 0, तो इसमें पुट करो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस प्लस 0 -0, तो 9 का रूट कितना हो गया 3, तो यहाँ से हमें क्या मिला रेडियस 3, ये दो फॉर्मूला तो तुम्हें समझना ही है, रेडियस 3 है और सेंटर 3,0 है, तो इसका सेंटर कितना आ गया 3,0 और ये रेडियस कितना है 3, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है 90 डिग्री है ना, तो हमें एक बार के लिए टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। पैराबोला को देखते हुए पता चल रहा है फॉर्मेट क्या होता है y² = 4ax, तो इन दोनों को कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर जब करेंगे कि a कितना है हाँ, व्हेन वी कंपेयर a इज इक्वल टू हाउ मच 1, तो a 1 मिल रहा है तो c कितना हो जाएगा 1/m, c कितना हो जाएगा, पुट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m, तो सबको एक तरफ ले आओ y माइनस mx माइनस 1/m इज इक्वल टू क्या 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अभी इस इक्वेशन इसका इक्वेशन पता चल गया ना कॉमन टेंजेंट, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, यहां लिखने से दिखेगा ओए, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो अभी कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन पता है, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3,0 शुड बी हाउ मच 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3,0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3,0 इधर है, 3,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3 है, अब निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला पता ही है, 3,0 को पुट कर देंगे इसमें, तो x के जगह में क्या पुट करूंगा 3 और y के जगह में क्या पुट करूंगा 0, तो मॉड ऑफ 0 माइनस m इंटू 3 माइनस 1/m का मॉड बाय रूट ओवर ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है -m का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, और d की जगह कितना डालेंगे 3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दिख ही रहा है ना 3 है, रेडियस ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 3 इज इक्वल्स टू माइनस मॉड है तो माइनस तो हट जाएगा 3m प्लस 1/m, क्योंकि दोनों में ही माइनस था, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1/m m² प्लस 1, अब इसको इधर ले जाओ स्क्वायर कर दो, तो 9 इंटू m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9m² प्लस 1/m² प्लस 6 2ab, 2 इंटू 3m इंटू 1/m क्या होगा, m कट जाएगा, 2 इंटू 3 कितना 6, अब इसको करो 9m² प्लस 9 इज इक्वल टू 9m² प्लस 1/m² प्लस 6, 6 को इधर ले आओ, तो 3 9 - 6 3 इक्वल टू 1/m²,
तो m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1/3, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये आया तो हमारा दो आंसर आएगा। इक्वेशन तो पता है, एक आंसर क्या हो जाएगा y माइनस 1/√3 x माइनस 1/m, तो क्या हो जाएगा 1/1/√3 लेने से क्या आएगा 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी क्या लिया है m इक्वल्स टू 1/√3 लिया है। और एक तो केस क्या हो सकता है m इक्वल्स टू माइनस 1/√3, तो y माइनस 1/√3 लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/√3x, यहाँ पे माइनस 1/√3 लेने से क्या होगा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। समझ गए? वी गॉट टू आंसर्स और नॉट फंडामेंटल क्लियर? तो दीज आर द टू। अभी इनको सॉल्व करो, उसमें से एक आंसर मैच हो रहा हो, कर दो। √3y माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आंसर किस फॉर्मेट में है जरा देखो तो, ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही है तो हाँ √3y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। हाँ बस आ गया, √3y इज इक्वल्स टू x को भी उधर ले जाओ 3 को, ये आंसर है ऑप्शन बी। उसको भी चेक करना आ रहा है कि नहीं, जो आ रहा है उसको ऑप्शन में मार देना। अंडरस्टूड? अप्रोच कैसे करना है देखो, पहला वाला बिट में क्या समझे थे क्वेश्चन में, टेंजेंट के बारे में पता कर समझ गए तुम। दूसरे वाले क्वेश्चन में एरिया मैक्सिमम मिनिमम होगा भी तो समझ गए। तीसरे में देखो कॉमन टेंजेंट का स्ट्रेटेजी समझाएंगे। सर्कल भी है, पैराबोला भी है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एलिप्स भी होगा सर्कल भी होगा, तो एक का लेके दूसरे में सेटिस्फाई कराना। जब भी सर्कल, एक एडवांटेज क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू क्या होगा रेडियस, क्योंकि सेंटर से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट का क्या होगा रेडियस, दूसरे से निकाल लेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। लॉजिक समझ रहे हो? ठीक है, धन्यवाद।